हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग सीरीज का टॉपिक देखेंगे और ये लास्ट टॉपिक है हमारा एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में। तो एक लेक्चर आ जाएगा और एक लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली कल आएगा और फिर हमारा फाइनली एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बस हमारे को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करनी होगी। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक सीरीज पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक सीरीज मतलब नंबर्स वगैरह वाली है ना, मिसिंग नंबर्स निकालने होते हैं, जैसे 1 3 5 दे दिया, फिर एक मिसिंग हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया एंड सो ऑन। तो बहुत आसान है, बता दोगे और नंबर चल रहा है तो यहाँ पे 7 आएगा। क्या इस तरीके के बस मिसिंग नंबर्स एंड सो ऑन, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, लगभग हर साल इस पे एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है ना। बट ये थोड़ा सा यू कैन से अगर घुमाने को कोशिश करें, अगर प्रोफेसर घुमाना चाहें तो बहुत घुमा सकते हैं इस टॉपिक में। और अजीबोगरीब क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जो सॉल्व नहीं भी हो पाते। ठीक है, तो मेरी सजेशन है, इसको अपनी ईगो पे मत ले लेना कि ना जी ना मेरे को सीरीज निकालनी आती है, आई एम वेरी परफेक्ट और मैं करके आऊंगा एंड सो ऑन। उसमें आपके पता भी नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट आप खराब कर दोगे पेपर में। बट आपको शायद लॉजिक क्लियर ना हो कि क्या चल रहा है इसमें, है ना। तो ये सिर्फ वही बात है, क्लिक की बात है, कितना आपको दिमाग में एकदम क्लिक हो जाए और आप एकदम आंसर करके आ जाओ पेपर में। ठीक है, तो बट फिर भी थोड़े थोड़े कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक में मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम। इससे कोई फायदा नहीं होगा। बेटर है कि आप पीवाईक्यूज करेंगे, उससे आपको सारा अंदाजा हो जाएगा किस तरीके की सीरीज आ रखी है। और ऑफ कोर्स मैं भी आपको आज के लेक्चर में भी कुछ पीवाईक्यूज कराऊंगा और कुछ कुछ बेसिक बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, क्रिस्प बातें कई सारी बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा कि इस टॉपिक के जब भी क्वेश्चन आए तो हमारे को गेट में कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मतलब थोड़ी बहुत अप्रोच सिखा दूंगा मैं। ठीक है, इतना तो मैं ऑफ कोर्स आपको बताऊंगा। वो तो आप मुझे जानते ही हो, ऐसे नहीं कि मैं स्किप कर दूं टॉपिक को, है ना। बट बहुत ज्यादा डिटेल में आप सोचो कि मैं 150 200 सीरीज करा दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा। मैं करा भी दूंगा, उसका भी रियलिटी में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट सिर्फ तभी निकलेगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये समझ में आएंगी चीजें। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। तो एक दो पहले बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे मैं स्क्वायर्स पहले से लिख करके आया हूं आप लोगों के लिए। ये मेरे बच्चे माइंड में फिट कर लो। मैं चाहता तो ऑफ कोर्स इंटरनेट पे बहुत ये सब स्लाइड्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, मैं कॉपी करके ले आता, फोटो खींच के ले आता, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैंने खुद हाथ से लिखा है ताकि आप भी लिखो। क्योंकि वही बात है बेटा, अगर मैं थोड़ा सी कहीं पे भी ढील बरतूंगा तो उससे ज्यादा आप करोगे, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई करता था तो कुछ कुछ बातें मैं बोल देता था कि ठीक है ये कर लेना, ये ऐसा है वैसा है, वो नहीं करते थे स्टूडेंट्स, है ना। तो वही वही बात है, मैं जितना करूंगा उसका 10% आप एफर्ट लगाओगे। सिंपल बात है एकदम, ये मैं जानता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर मैंने 100% दिया तो आप अपना 10 उसका 100 का 10% ही आप काम करोगे, उससे ज्यादा आप नहीं करोगे, है ना भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैं ये भी देखता हूँ कि मैंने आपने लेक्चर लगाया, सब किया, और मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ फोटो वोटो मत खींचो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स फोटो खींचते रहते हैं। मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी फोटो खींच रहे हैं, है कि नहीं। तो प्लीज ये आदत से थोड़ा सा बचो। मैंने लिखा है, आप भी लिखो, ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में फिट होना चाहिए, तभी आप सीरीज वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि नंबर जाने पहचाने तभी लगेंगे। नहीं तो आप नंबर जाने पहचाने आपको लगेंगे ही नहीं, फिर आप सोच ही नहीं पाओगे कि किस तरीके से अप्रोच करना है। अभी वही बात है, मैं जितना मर्जी चिल्ला लूं समझ नहीं आएगा। ये स्क्वायर्स का फायदा तब होगा जब मैं अभी अगली स्लाइड्स में आऊंगा और आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो। बट पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है। ये तो आई थिंक सबको पता होंगे। 11 का भी पता होगा, 12 का चलो मैं मान सकता हूँ कम को पता होगा, लेकिन ये आपको माइंड में रखना है। 144, 13 का स्क्वायर 169, देन 196, 225, है ना। 256, 16 का स्क्वायर, ये तो भाई पता होना चाहिए 256। अगर आपने मेरे से डिजिटल लॉजिक पढ़ा तो ये सब बातें हमने बहुत बार पहले कर रखी हैं। 17 का स्क्वायर 289 है, 18 का स्क्वायर 324 है, 19 का स्क्वायर 361, 200 का स्क्वायर आई थिंक सबको पता होगा 400 होता है। 21 का स्क्वायर 441 है, 22 का स्क्वायर 484 है, 23 का स्क्वायर 529 है, देन 24 का स्क्वायर 576 है, देन 25 का स्क्वायर आई थिंक पता होना चाहिए 625 होता है। 26 का स्क्वायर 676 है, 27 का स्क्वायर 729 है, ये भी पता होना चाहिए 729, 9 का क्यूब जैसे अगर हम देखते हैं तो ये वही चीज है। मैंने थोड़ा सा सोचोगे तो पता लगेगा, मैथमेटिकली देखो। ये 3 का क्यूब है ना, ये देख लो जरा आराम से। 27 कैसे आया होगा, 3 का क्यूब 27, ये तो पता है। और 3 का क्यूब का स्क्वायर है, तो एक किस्म से 3 का स्क्वायर का क्यूब ही तो बोल सकते हैं ना। पावर को अंदर बाहर कर दो तो 9 का क्यूब 729, ये वही चीज है। थोड़ी थोड़ी बेसिक अगर मैथ्स पता है तो आप ये समझ पा रहे होगे। 28 का स्क्वायर 784 है, 29 का स्क्वायर 841 है,
30 का स्क्वायर 900, ये तो समझ में आता ही होगा। 31 का स्क्वायर 961 है और 32 का स्क्वायर 1024 है। ये भी आई थिंक आपको आना चाहिए अगर आपको पावर ऑफ 2 आता है तो, है ना। 32 का स्क्वायर 1024 कैसे आप बोल सकते हो? 32 एक्जैक्टली क्या होता था याद करो, 2 पावर 5 होता था। डिजिटल लॉजिक जिसने मेरे से पढ़ा है, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है, वो सबको पता होगा। 2 पावर 5 32 होता है और उसका स्क्वायर कर रखा है आपने, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 2 पावर 10 हो जाएगा। 2 पावर 10 आई थिंक सबको पता होगा 1024 होता है। 1024 सबसे छोटा 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है, अपने माइंड में रखना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यूज भी कर सकते हैं इसको सीरीज के अंदर, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज 1024। ठीक है जी, चलो ये स्लाइड आपके सामने है, आप आराम से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, मैं अपने हाथ से लिख करके आया हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एटलीस्ट आप एक बार इसको अपने हाथ से लिखोगे। थोड़ा सा याद ना भी हो तो भी बैक ऑफ द माइंड में फिट हो जाएगा, और जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको आसानी होगी। सीरीज के लिए सबसे बेसिक रूल है भाई, आपको ना नंबर्स पहचान में होने चाहिए, है ना। नंबर से एकदम दिमाग में चमकना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये है, ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से। जैसे 256 में देखूंगा इमीडिएटली मेरे दिमाग में आएगा ठीक है ये तो 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 144 देखो तो सीधा दिमाग में आएगा 12 का स्क्वायर है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो इस तरीके से ऐसे 56 आ गया, 7 8 द 56 होगा, 7 इंटू 8 ये 56 होगा। तो इस तरीके से अगर आपके दिमाग में नंबर्स अच्छे से चलते रहेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, कोई गारंटी नहीं है कि आप पेपर में सवाल सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि प्रोफेसर्स बनाने पे हैं तो बहुत डिफिकल्ट और बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन यहाँ पे बना के दे देते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आई थिंक आप लोगों को दिया था, डिस्क्रीट मैथ्स में भी दिया था। अभी रामानुजन जो हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े, है ना, और ऑफ कोर्स ही वाज ट्रू जीनियस। तो वो ही वाज सो स्मार्ट, वो जैसे सीरीज देखते थे इमीडिएटली बता देते थे कि हाँ जी अगला नंबर ये होगा। बहुत स्मार्ट थे वो, है ना। लेकिन फिर जैसे ही उनके सामने फिबोनाची की सीरीज आई थी, अगला नंबर वो नहीं बता पाए थे, वो भी फंस गए थे, है ना, क्योंकि वो भी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि भैया इसका आंसर कुछ ऐसा इरेशनल नंबर से आएगा एंड सो ऑन। वो गोल्डन रेशियो एंड सो ऑन सब हमने उसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में भी डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो जब रामानुजन साहब फंस सकते हैं, तो भैया हम क्या चीज़ है सीरीज में, है ना, फंस सकते हैं, वही बात है। बट ठीक है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर मैं कराऊंगा आपको, जिससे थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो बेटा, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, देखो ये मैं लिख के आया हूँ, हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। कई बार क्या होगा ना, जैसे हम डिफरेंस निकालेंगे, है ना, तो डिफरेंस कई बार हमारे को कांस्टेंट नजर आएगा, नंबर्स के बीच में डिफरेंस, या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट होगा, या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट होगा एंड सो ऑन। तो क्या होता है ये ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, जैसे क्वेश्चंस पे आऊंगा। अभी तो एकदम मैं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, बट डिफरेंस कांस्टेंट तो समझ ही पा रहे होगे। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, है ना, आज के लेक्चर में देखेंगे। अच्छा उसके बाद जो डिफरेंस है मेरे बच्चे, वो कैसा हो सकता है, एपी में हो सकता है, एपी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल सकता है एंड सो ऑन, है ना। अच्छा मल्टीप्लीकेशन कैन बी कांस्टेंट विच आर इन एपी, मल्टीप्लीकेशन बाय सॉरी मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट, है ना। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा करा करके हम आगे बढ़ते जा रहे होंगे। जैसे एक नंबर आया, उसको लगा कि वो तो 2 से मल्टीप्लाई करा के एक नंबर पैदा हो रहा है, फिर 3 से आ रहा है, फिर 4 से आ रहा है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है एंड सो ऑन। वही बात है, ऐसे जितना मर्जी चला लूं, क्वेश्चन जब तक क्वेश्चन आएंगे तब तक समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा वैरायटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आ सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई कराते गए कॉन्स्टेंट्स के साथ, और फिर एक सीरीज बना दी हमने। जैसे एक नंबर लिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, फिर उसी को 3 से करा लिया, फिर 5 से करा लिया, फिर 8 से करा लिया, फिर 10 से करा लिया, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बना के बैठे, कुछ सीरीज बना रखी है बस इस तरीके से। ठीक है, ओके। अच्छा फिर एडिशन ऑफ प्राइम नंबर हो सकता है, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हो सकता है एंड सो ऑन। हमने एक नंबर लिया, उसके अंदर प्राइम नंबर बढ़ाते बढ़ाते आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है ना, लाइक दिस एनी क्वेश्चन कैन बी मेड एंड समटाइम्स दे आर चैलेंजिंग, दैट इज नो फिक्स पैटर्न टू सॉल्व। ये बात ध्यान रख लेना, है ना। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है भैया इनको सॉल्व करने का कि हाँ जी ये तरीका लगाओ आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट ऑफ कोर्स 2 4 बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे थोड़ी सी, वही बात मैंने अभी आपको जैसे बोला था, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे दूंगा, जिससे आपके कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे और कुछ हद तक हमारे को अप्रोच करना आ जाएगा। एक तो है जी बिल्कुल ब्लाइंड पेपर में चले जाना कि हाँ जी बस ठीक है जो आएगा कर लेंगे, ऐसे नहीं। थोड़े थोड़े मैं आपको अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे थोड़ा आपका माइंड वाइड ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज बार बार बता रहा हूँ, अपने ईगो पे मत ले जाना कि ना जी ना मैं तो करके ही आऊंगा, मेरी मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी है, मेरे को नंबर सारे बहुत जल्दी चमकते हैं दिमाग में, बहुत अच्छे से मेरे को नंबर समझ में आते हैं, मैं करके ही आऊंगा ना। फंसा देंगे प्रोफेसर। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ऐसे देखो पहला क्वेश्चन आ गया सीधा, 113 है, 85 है, 61, 41, 13 और 5, बताओ कैसे चल रहा है ये। तो सबसे सिंपलेस्ट वे आउट, जो मोस्ट प्रोबेबली जिससे आंसर आता है, वो डिफरेंस से होता है। एक बार डिफरेंस देखते जरा क्या बन के आ रहा है। 113 और 85 में कितने का डिफरेंस है जी? 8 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2, 28 का डिफरेंस है। ठीक है, इधर से इधर देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 4 का, और यहाँ से 2 का। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। 8, है ना, और फिर हाँ ठीक है 28 का डिफरेंस है, यहाँ से 4 और यहाँ से 2, ठीक है 24 का है। यहाँ से यहाँ देखो बेटा 20 का डिफरेंस तुम्हारे को दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब लग रहा है सीरीज बन रही है 28, 24, 20, तो फिर इधर 16 का डिफरेंस होना चाहिए था।
है ना, और फिर 16 से इधर 12 का डिफरेंस होना चाहिए था, 4 4 का गैप आ रहा है ना, फिर 12 से इधर 8 का डिफरेंस, बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। 13 और में से 8 गया, 5 आ रहा है, फर्स्ट क्लास है जी। तो 16 का डिफरेंस कर दो जी। 41 में से 16 गए, कितना आंसर आ जाएगा चेक करो। 41 में से 16 गए 5 आ जाएगा, है ना, और फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, 25। और 25 और 13 में ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हो 12 का गैप है और फिर 8 का गैप है, एंड सो ऑन। तो सबसे स्टेप नंबर 1 ये होता है कि लगभग आप कोशिश करो डिफरेंस वगैरह देखने की, शायद आंसर आ जाए उससे। तो मिसिंग नंबर वॉज 25। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हो। आ जाए अगली स्लाइड पे। ठीक है, 2 5 16 65 ये क्या है जी? तो इसको देखना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात ये समझो, जहां यहाँ पे जो नंबर कम हो रहे थे ना, मतलब एक स्टेडी रेट से कम हो रहे थे, लगभग लगभग दिख रहा था, बहुत ज्यादा गैप नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करना, 16 के बाद सीधा 65 बैठा है, बहुत डिफरेंस है भाई। अब चलो मैं डिफरेंस ही दिखाता हूँ। पहले 3 का गैप है, उसके बाद यहाँ से यहाँ कितने का गैप हो गया, 9 का गैप हो गया, फिर यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा गैप हो रहा है यार, है ना। ये कितने का गैप हो रहा है, 49 का गैप हो रहा है। पास में आ रहा है ना, मतलब बहुत डिफरेंस है। यहीं से समझ में आता है, 2 से गए हो 5, 5 से गए हो 16, 16 से सीधा 65। मतलब ऑफ कोर्स ध्यान रख लेना, जब बहुत ज्यादा गैप आ रहा हो ना, एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन की सेंस आ रही होगी। अब देखना पड़ेगा कहाँ से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से ही हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन की इतनी औकात नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस ला सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ह्यूमंगस गैप लेकर के आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करो, आप समझ पा रहे होगे, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे 3 का गैप था, यहाँ से उसके बाद सॉरी 11 का हो गया ना, सॉरी फॉर दैट, 9 को क्यों है, 11 है, 3 के बाद 11 का है, 11 के बाद 49 का गैप आया बैठा है ना। तो बात तो बनती नहीं नजर आ रही। तो फिर क्या किया जाए जी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे क्या चल रहा है ना। तो देखो, 2 के बाद आया जी 5, 3 का गैप आया, 3 के बाद फिर 11 का गैप आ रहा है ना, 11 और 5 16, फिर 49, नहीं नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्या किया जाए जी, कुछ और सोचते हैं ना, कुछ मल्टीप्लाई या कुछ ऐसा जिससे कुछ शायद आंसर आ सकता हो, है ना। तो मल्टीप्लाई की अगर मैं सेंस देखने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो क्या हो सकता है कि 2 2 जा 4 और 1 5, है ना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 शायद तो बन गया। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, 5 आ गया। फिर 5 के बाद 5 इंटू 5, नहीं 5 इंटू 3 प्लस 1, तब 16 आएगा ना। उसके बाद हाँ आ गया 16 इंटू 4, 64 प्लस 1। ठीक है, तो 2, ये देख लो इस तरीके से चल रही है सीरीज। वो देखना पड़ेगा कि 2 से 5 कैसे जा सकते हो, फिर 5 से 16 कैसे जा सकते हो, 16 से 65। तो ही मैंने सोचा जरा 2 इंटू 2 4 प्लस में 1 5, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, 16 इंटू 4 64 प्लस 1 65। तो अब अगला नंबर क्या आएगा जी, 65 इंटू 5 प्लस 1। बोलो आराम से, ठीक है ना। तो 5 5 25, है ना, और यहाँ से 6 एक साथ और जोड़ ही देते हैं साथ साथ, है ना। हाँ जी, तो और 6 5 30, 32, 326 आएगा जी। प्लीज चेक करो आराम से, क्लियर हुआ एकदम सब लोगों को। तो इस तरीके से सोचना है बेटा, मल्टीप्लीकेशन की सेंस थी तो कहाँ से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखने की कोशिश करो 2 से 5 कैसे जा सकते हैं आंसर, प्लीज ट्राई करो, नोट डाउन करो। हो गया, आ जाओ आगे। अगला सवाल देखते हैं जी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 से जा रहे हो 10 पे, है ना। ये बढ़िया सवाल है, देखो बहुत अलग है, ये बहुत प्यारा सवाल। देखो 15 से जा रहे हो 10 पे, 10 से जा रहे हो 5 पे, 5 से सीधा 150 हो गया 150 से 16 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर सीधा 192 आ गया, फिर 20 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया, ऐसा कुछ चल रहा है। तो आपके दिमाग में एक बात जो चीज चुभनी चाहिए तुम्हारी आंखों को, वो ये है कि 150 कहाँ से आया बैठा भैया बीच में, ये क्या है, और ये इतना बड़ा नंबर बीच में 192 कैसे आया बैठा है, इनको सर्कल करो। आप सोचो ये कहाँ से आ रहा होगा जी 150, और कहाँ से आ रहा होगा जी 192। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो आई थिंक आपको शायद क्लिक कर रहा होगा, 150 आ रहा होगा। ये देखो यहाँ से 15 इंटू 10 150 है। तो अब ये हाइपोथेसिस मेरी ठीक है या नहीं है, उसकी चेकिंग अगले से हो जाएगी। 16 इंटू 12 करके देखना 192 आता है कि नहीं आता। देखो 12 6 72, यस 12 1 12, हाँ ठीक है 192 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा। 150 और 192 ये प्रॉब्लमेटिक थे, बाकी नंबर्स तो फर्स्ट क्लास चल रहे थे ना। तो 150 कैसे आ सकता है, 15 इंटू 10, और ये कैसे आ रहा है 16 इंटू 12 करके आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 था, तो फिर यहाँ पे हो गया जी 4।
ठीक है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्या सीन है 5 और 4 का। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। 20 है, फिर 15 है, तो फिर अगला नंबर ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, ये 5 है, इसका तो नहीं समझ में आ रहा है ये क्या सीन चल रहा है, बट इसका क्लियर हो रहा होगा कि 15 इंटू 5 एक छोड़ के अगला 150 बनाया, 16 इंटू 12 एक छोड़ के अगला 182 बनाया, सिर्फ 20 इंटू 15 एक छोड़ के अगला हम यहाँ पे बना के छोड़ेंगे। 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 30 300 हो जाएगा जी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स इट। तो कई बार सीरीज में ज्यादा इतना नहीं फंसना कि ये 5 है, फिर ये 4 हुआ बैठा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, मारो गोली। आप बस बेसिक आइडिया लेके और अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, ज्यादा इतना फंसने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, मारो गोली। ऐसा हो भी सकता है शायद कंफ्यूजन के लिए दे रखा हो, ये 5 है बीच में 4 है बीच में 5 है ना, ये फालतू में हमारा दिमाग खराब करने की कोशिश है और कुछ नहीं है, इसलिए ज्यादा इतना फंसने की जरूरत नहीं है। सीधा करके भाग जाओ, 150 और 192 की थी, हमारे को दिख रहा था तो इस तरीके से हम चल गए। बोलो आराम से, समझ में आ गया ना। 15 इंटू 10 150, चलो जी, एक नंबर छोड़ के अगला 150 है, फिर 16 इंटू 12 एक नंबर छोड़ के अगला 192 दिख रहा है, फिर 20 इंटू 15 एक नंबर छोड़ देना, अगला नंबर हमारा कितना होगा 300 होगा, वो 300 हम पुट करके भाग जाएंगे, बस काम खत्म। ठीक है, ज्यादा इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है क्या चल रहा है। तो बहुत ज्यादा एक बहुत प्यारी टिप, बहुत ज्यादा सीरीज में घुसने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है क्या हो रहा है, मारो गोली, अपना कंसेप्ट हो गया, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़ जाओ बस। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईगो पे मत लेना कि नहीं जी नहीं मैं तो सोचूंगा सोचूंगा, ये 5 आया फिर ये 4 कैसे आया बैठे, फिर आगे जो 5 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मारो गोली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 से आ गया 10, 10 से आ गया 33, 33 से आ गया 104। तो यहीं से थोड़ा थोड़ा देखते समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है ये, मल्टीप्लीकेशन से ही होगा, इतना ज्यादा आगे हम ऐसे नहीं बढ़ सकते है ना। 33 से सीधा 104 पे चले जाना है, तो मतलब कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का खेल नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन का खेल है। तो अब ये सोचो 3 से 10 कैसे आ सकता है। 3 से 10 आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 करके, 3 इंटू 3 प्लस 1 करके 10 आएगा। फिर 33 कैसे आ सकता है, 3 इंटू 10 प्लस 3 करके। ठीक है, अब 33 से 104 कैसे आएगा, 33 इंटू 3, 3 इंटू 33, 3 से हमारा फिक्स चल रहा था ना, तो 3 इंटू 33 प्लस 5 करके होना चाहिए, 1 3 5 ऐसे कुछ शायद बन जाए, चेक कर लेता हूँ, ये मेरी हाइपोथेसिस है, देखते हैं जरा ठीक बात बैठता है कि नहीं। तो 99 प्लस में 5 करा तो 104 आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सीरीज बैठ गई भैया, है ना। चेक करो जरा आराम से, 33 3 इंटू 33 दैट इज 99, 99 प्लस 5 104, ठीक है जी एकदम। तो अब अगला नंबर क्या आएगा जी, 3 इंटू 104 जमा 1 3 5 अगला 7। ठीक है, वो और नंबर चल रहे होंगे और क्या है, आ रही है बात समझ में। ठीक है जी, तो 3 इंटू 104 जमा 7 करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 4 3 12, है ना, और फिर 3 1 3, तो 319 आ रहा है जी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 319। ठीक है जी, 319। बोलो आराम से, क्लियर हुआ कैसे किया हमने। ठीक है, तो ये तो बढ़िया बात आपको समझ आ चुकी है कि अगर बहुत ज्यादा एकदम नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं तो समझ लेना भैया मल्टीप्लीकेशन के सेंस है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल है जी 55 66 देन 187 200 369 389। थोड़ा सा देखते पहचान में आना चाहिए आपको कि 55 से 66 जाए, 66 से 187 सीधा, बहुत फ्लाई करके तो पक्का मल्टीप्लीकेशन के सेंस होगी। फिर 187 से 200, अब यहाँ फिर फंस गए, तो 187 से फिर बहुत आगे स्पीड से बढ़ना चाहिए था, तब मल्टीप्लीकेशन होता प्रॉपरली। तो मेरी जो हाइपोथेसिस देखिए मल्टीप्लीकेशन की सेंस है वो ठीक शायद बैठ नहीं रही है। अच्छा, फिर आगे देखो 187 से 200 के, फिर 200 से 369, फिर तो और ज्यादा आप चले गए, 200 से सीधा 369, फिर 369 से 386, फिर वो बातें कम हो गई, तो कम ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक बार एग्जैक्ट डिफरेंस देखें, शायद उससे कुछ पता लगेगा क्या चल रहा है। तो 55 से 66 में 11 का डिफरेंस, 66 से 187 में कितने का डिफरेंस है, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2 और 121। तो अब लग रहा है कुछ 11 का स्क्वायर 121। अब देख लो, अगर स्क्वायर नहीं आता तो फिर तो तुम वहीं पे नहीं पकड़ पाओगे सीरीज को, एकदम मेरे को झटके से क्लिक हो रहा है, तुम्हारे को भी हो रहा होगा 11 121। फिर 187 से 200 पे कितने का डिफरेंस आ रहा है जी, 10 में 7 गया 3, और यहाँ से 9, हाँ 13 का डिफरेंस है सिर्फ। फिर अगला देखना क्या 169 का गैप है, यस दिख रहा है मेरे को 169, 13 का स्क्वायर 169। बार बार बता रहा हूँ, जिसको स्क्वायर नहीं आते वो फंस रहा होगा, वो नहीं कर पाएगा ये सीरीज। अच्छा, फिर 369 से 386 कितने का गैप है जी, कितने का हो गया, यहाँ से 7 आ गया, 16 माइनस 9, ठीक है 7 आ गया, और यहाँ से फिर 1 आ गया, 17 का गैप आया। अब सीधा 17 का स्क्वायर आगे हमारे को कर देना है। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं 17 का स्क्वायर कितना है। हाँ 289 है, यस। हाँ तो 289 हम सीधा आगे बढ़ा जाएंगे ना, तो 386 जमा 289 करो, कितना आंसर आएगा, 386 289, 9 6 15, 8 8 16 और 1 17, 3 2 5 और 675 आएगा जी। 675 ए ऑप्शन है, टिक लग जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं।
तो 11 आया, 13 आया, फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, फिर सीधा 17 आया, तो आप समझ पा रहे हो कि प्राइम नंबर चल रहे हैं। बट इनके बीच में भी आपको इतना रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, इतना इतना सिर नहीं खपाना आपको पेपर में कि 11 के बाद 13 आया, 2 का गैप आया, 13 से 17 4 का गैप, ये क्या है कैसे है, मारो गोली। बस देखते समझ में आना चाहिए भाई, 11 था एक फिर 11 का स्क्वायर, 13 था तो फिर अगला नंबर 13 का स्क्वायर से आया, फिर 17 का गैप आया तो फिर 17 का स्क्वायर आएगा, बस काम खत्म, फालतू सोचने समझने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप चाहो तो रिलेशनशिप देख सकते हो, 11 13 17 तो प्राइम नंबर चल रहे हैं, उनका स्क्वायर चल रहा है, जो है होने तो हमारे को मतलब। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ठीक है जी, 675 इज द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इनके में रिलेशनशिप के बारे में मत सोचना, मैं फिर भी अंडरलाइन करके बताता हूँ कि भाई 11 13 17 क्या है क्या नहीं है, मारो गोली। 11 के बाद 121 आया था, 13 के बाद 169 आया था, तो 17 आया, तो 17 के का स्क्वायर सीधा 289 का गैप रहेगा, काम खत्म बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगला है जी 20 के बाद आया 141, फिर 310, फिर 599, फिर 960, फिर 1486। यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद कुछ मल्टीप्लीकेशन की सेंस होगी, क्योंकि बहुत स्पीड से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बार जरा चेक करने की कोशिश करो, 141 माइनस 20 करो, कितना आंसर आएगा जी? ये आएगा जी 1। और इधर यहाँ पे ना एक्चुअली जगह नहीं बन रही है यार, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, लिखने में भी थोड़ी सी और आसानी रह जाएगी। हाँ, यहाँ लिखते जाएंगे। तो एक है ना, और फिर 2 और 1, 121 का गैप है जी सीधा, मतलब 11 का स्क्वायर। देखते फटाफट पकड़ में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ से 0 माइनस 1 गया 9, उसके बाद फिर 11 में से 4 गया, तो कितना बचेगा जी? 7, है ना, और फिर नहीं सॉरी 6 बचना चाहिए था ना, सॉरी फॉर दैट, 6 है ना, 10 में से 4 गया 6, फिर 0 में से 1 नहीं जा रहा था ना, उधार मांगा होगा, तो ये 10 में से 4, हाँ 169 आ रहा है जी। ठीक है, तो वहीं से पता लगता होगा, 11 का स्क्वायर 169, है ना। फिर अगला देख लो, 9 8 और 289, मतलब 17 का स्क्वायर है ये, है ना। फिर आगे देख लो, तो अब वही प्राइम नंबर का स्क्वायर ही चल रहा होगा और कुछ नहीं। जैसे यहाँ से 1 बचेगा, और इधर से 6 बचेगा, और इधर से 3 बचेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये किसका हो गया जी? 361। आई थिंक ये 19 का हो गया, है ना, 19 का हो गया। हाँ, और उसके बाद फिर और याद नहीं रहता तो ऐसे देख लिया करो, 20 का स्क्वायर 400, इतना तो पता होगा, तो उससे थोड़ा सा कम होगा, 361 के अराउंड 19 का ही आएगा। अच्छा, फिर इधर से देख लो, 9, है ना, उसके बाद फिर 8 में से 6 गया 2, और फिर 14 में से 9 गया 8, 829 आ रहा है। मैं एक बार फिर भी ढंग से लिख देता हूँ, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 6 गया 2, और 14 में से गया 8, 829 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ पीछे जरा, फटाफट से देखते जरा क्या सीन है। ठीक है, तो 829 तो भैया किसी का भी नहीं आ रहा, देखता हूँ शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी। कैलकुलेटर से ही कर देते हैं ना, 1 मिनट लगेगा, वैसे तो मिस्टेक नहीं है, बट फिर भी एक बार रीचेक कर लेते जरा फटाफट, है ना। कितना आ रहा है? सॉरी 529 आ रहा है भैया, कहाँ ध्यान है, 8 कहाँ से कर दिया मैंने, 14 में से 9 गया, 5 आएगा यार। सॉरी फॉर दैट, हाँ 529 आएगा, ठीक है, 361 529। तो यहीं से समझ में आएगा, ये देखो, ये बैठा ना 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर ले लिया था हमने, फिर 23 का स्क्वायर हो गया, वही प्राइम नंबर था, 24 प्राइम नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 29 प्राइम है जी, तो 841 का गैप आना चाहिए आगे। ठीक है, तो 841 का गैप से सीधा आंसर निकाल के आ जाना। तो यहाँ से आगे 841 बढ़ा दो, तो कितना आएगा? 1489 प्लस 841, और एक 10, 8 4 12 और एक 13, 8 4 12 और एक 13, 2330। लो जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी वेरी इजी। ठीक है, बस वही बात है, जिसको नंबर्स वगैरह ढंग से पकड़ में आते होंगे वो एक झटके में कर जाएगा, अब जिसको ये नहीं पता 121 11 का स्क्वायर है, तो भैया कहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, है ना। आप फिर इनमें डिफरेंस ढूंढते रह जाओगे, 121 169 में कितना डिफरेंस है, 289 और 169 में कितना डिफरेंस है, ऐसे दिमाग खराब करोगे अपना पेपर में, उसको कोई फायदा नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा पहचान होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कह रहे हैं जी? 1900 से सीधा आ रहा है 939 पे आ रहा है, काफी डिफरेंस आ रहा है ना। फिर कुछ होगा, और फिर आगे जो है 377 और फिर 376। अब ये थोड़ा सा है, तो देखना पड़ेगा भैया। यहाँ से देखें अगर, तो सिर्फ 1 का गैप है,
ठीक है, फिर इधर से इधर कहीं कुछ गैप होगा, इधर से इधर कुछ गैप होगा, यहाँ पे देखना जरा कितना गैप है, 1900 माइनस 939, फटाफट कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा ध्यान समझाने में है, कैलकुलेशन में नहीं है, इसलिए फिर यहीं से कर लेते हैं। तो 961 आता है जी। ठीक है, 961 आता है। अब 961 पक्की बात है, ये देखो जरा स्क्वायर निकलेगा किसी का। हाँ ये देखो 31 का स्क्वायर है जी 961, है ना। वो मैंने स्क्वायर वाली फीलिंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ इतना कम गैप और यहाँ से इतना ज्यादा गैप है, तो स्क्वायर स्क्वायर करके ला रहे होंगे। तो कन्फर्म है, ये किसका स्क्वायर हो गया जी, 31 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो फिर वही बात है, ये 31 का स्क्वायर से हम यहाँ पहुंचे, तो 376 से आपने 1 का स्क्वायर ऐड किया तो 379 आया, 377 आया, 377 में कुछ स्क्वायर ऐड करेंगे तब जाकर के यहाँ पे नंबर आना चाहिए। और फिर उसमें फिर हम क्या करेंगे, कुछ का स्क्वायर ऐड करेंगे और फिर 939 पे पहुंचेंगे। तो अब बस आपको ऑप्शंस में से देखना है कि किसी का स्क्वायर ऐड करके क्या आ सकता है। 377 से 398 तक आप अगर जाओगे तो कितने का गैप आता है, ये चेक करो जरा। ठीक है, 398 माइनस 377, 21 का गैप आता है। 21 को स्क्वायर नहीं है जी, मारो गोली, है ना। फिर 698 माइनस 377, 321 का गैप आता है। यस 321 है ना, 321 हमारे पास था स्क्वायर, नहीं सॉरी 321 नहीं था, 321 नहीं था, 324 था। फिर आगे देखते हैं जी 498 का, तो 498 माइनस 377, 121। यस, दिस कैन बी द ऑप्शन। 121 आएगा तो 11 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 598 माइनस 377 देखो, 598 माइनस 377, 221 नहीं, बात बनेगी जी। 498 ही है जी, कन्फर्म है। ठीक है, तो ऐसे चेक कर लेते हैं जरा, ये आएगा जी कितने का, ये 11 का स्क्वायर ऐड हो गया, तो एक का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 11 का स्क्वायर ऐड हुआ, तो 498 आया। फिर 498 में 939 तक गए, तो कितने का है देखो जरा, 939 माइनस 498, 441। हाँ 441, 21 का स्क्वायर है, याद नहीं, चेक कराता हूँ। 441 21 का स्क्वायर है। यस, बन गई सीरीज, बन गई फर्स्ट क्लास, है ना। तो 441 का गैप था, है ना। तो 1 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 441 का मतलब क्या हो गया, 21 का स्क्वायर, और फिर वही 31 का स्क्वायर से आगे गए हो। तो मतलब आपने क्या किया, 376 से शुरू हुए, 1 का स्क्वायर करा तो 3 ऐड किया तो 377, 377 में 11 का स्क्वायर ऐड किया तो 498, 498 में 21 का स्क्वायर आपने ऐड किया तो फिर 939 पे आए, 939 में 31 का स्क्वायर ऐड किया तो 1900 पे चले गए आंसर। ठीक है, तो इस तरीके की सीरीज है जी। तो ये ऑफ कोर्स नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल थी पहचान करनी, और वो मैंने कैसे पहचान कराई, सीधी सी बात है, मैंने यहाँ से यहाँ गैप देखा, 961 का दिखाई दिया, और यहाँ से यहाँ सिर्फ 1 का गैप दिखाई दिया, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ स्क्वायर का ही किसी ना कुछ होगा। और 961 का अगर ध्यान है, 31 का स्क्वायर है, तो वहीं से पता लग जाएगा कि भैया कुछ ना कुछ स्क्वायर का ही चक्कर चल रहा है यहाँ पे, है ना। स्क्वायर के बिना हमारे पास बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो बस वहीं से चेक किया और देखा तो हमारे पास आ गया आंसर, है ना। और बाकी में कहीं से कुछ ऑप्शन बैठता भी नहीं है, तो बस यही है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस पे भी नजरें गड़ा के रखना, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, है ना। ऑप्शंस पे नजरें गिरा के रखो, ऑप्शन से हमारे को काफी कुछ चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है जी, अगला देखते हैं। अब देख लो आगे क्या कह रहा है, 1 से 3 गया, 3 से 11 गए, 11 से 47 गए, 47 से कहीं जाएंगे, उससे सीधा 1439। बड़ा ह्यूमंगस गैप है जी। चलो चेक करते हैं क्या सीन चल रहा है। ये 2 का गैप हुआ, फिर यहाँ से 8, 3 11, 8 का गैप हुआ, फिर यहाँ से 47 में से एक गया 6, है ना, 36 का गैप हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 8 36, है ना, ऐसा कुछ चल रहा है ये। तो ये क्या हो सकता है, ये 36, चलो 6 का स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता ना, 8 नहीं बनता। तो फिर देखना पड़ेगा 1 से 3 कैसे आ सकते हो, 3 से 11, 11 से 47, 47 से फिर आगे देखना पड़ेगा, और फिर 1439 पे जा रहे हैं हम, है ना। नहीं तो कुछ होता तो मैं शायद यहाँ पे कर जाता। तो एक तरीका ये बचता है कि 1 इंटू 2 प्लस 1 करके 3 आएगा, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 करके 11 आएगा, 3 3 9 और 2 11। फिर 47 पे कैसे जाओगे, 11 इंटू 4 44, प्लस में 4, सॉरी 3, है ना, 4 और 3 7, हाँ ठीक है, तो 47 आएगा। अब आप समझ चुके होगे, 47 इंटू 5 प्लस में 4 करेंगे तो अगला नंबर आएगा। तो 47 इंटू 5 प्लस में 4, वो सीरीज बार बार बता रहा हूँ ना, बस थोड़ा सा सोचो।
और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको ये चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आती होंगी, सीरीज वगैरह हम बनाते रहते थे वहां पे हर टाइम। तो 239 आएगा जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आगे मैं चेक करा देता हूँ आपको 239, ये 239 आ रहा है तो 239 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस में 5 होना चाहिए। चेक करो जरा, 239 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस में 5, बिल्कुल ठीक है, 1439 आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा है, तो बस हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी वेरी इजी। बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पेपर में, और वही मैं बार बार बता रहा हूँ, अपनी ईगो पे मत ले जाना कि ना जी ना मैं तो कर ही जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा एंड सो ऑन। चलो शाबाश, नोट डाउन करो इसको, कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, गेट 2014 का सवाल देखो। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 12, 35, 81, 173 और 357? अगला नंबर बताना। तो 12 से 35 जाओ, 35 से 81 जाओ, 81 से ये क्या चल रहा है, देखना पड़ेगा जी। हाँ जी, तो 12 से 35 जा रहे हो, कितने का गैप है जी? वही मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस से थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है। तो ये 3 आ गया, और फिर यहाँ से 2, 23 का गैप आ रहा है जी, 81 और 35 में। गैप से बात बनेगी नहीं, क्योंकि देख लो बहुत स्पीड से नंबर बढ़ रहा है। देखो 12 से 35 पे जा रहे हो, 35 से सीधा 81 पे, 81 से 173 पे, 357 पे ना, गैप ज्यादा है। तो ये सोचो जरा, ये 12 से 35 कैसे आ सकता है? 12 3 इधर 36 होता है, माइनस 11 करके, तो कोई सेंस बनता नहीं। 12 इंटू 224 माइनस 11, सॉरी 12 3 इधर 36, माइनस 1 करो, है ना, चेक कर लेते हैं फिर भी क्या पता आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद फिर 35 इंटू क्या करें हम, 2 ना, नहीं, प्लस, जबरदस्ती वाली खींचने वाली बात है, प्लस 11 करोगे तो 81 बनेगा, 173 ना, नहीं बनता। तो फिर क्या कर सकते हो, अगर आप हर जगह से लग रहा है कि नहीं बात बनती है, नजर आती, तो फिर आप क्या सोच सकते हो कि हम यहाँ पे ये तरीका अपना सकते हैं। 12 से 12 कैसे आएगा, 3 4 ज़ा 12, 35 कैसे आएगा, 7 5 ज़ा 35, मतलब 5 इंटू 7। 81 कैसे आएगा, 9 इंटू 9, 81 आएगा, है ना। 173 कैसे आएगा, हम्म, किसी का है कंसेक्यूटिव में? कंसेक्यूटिव तो वैसे बन ही नहीं रहे ना, 7 5 द 35 बनता है, 5 4 नहीं, ये तरीका भी नहीं बैठ रहा, है ना, ये भी नहीं बैठ रहा। हिट एंड ट्रायल है और कोई वे आउट नहीं है इस चीज का, है ना। मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, तो 12 से 35 से फिर 81, अगर ऐसे देखने की कोशिश करें अगर हम लोग, फिर भी एक बार गैप देखें तो 3 5 माइनस 2 3, और 3 माइनस 1 2, 23 का गैप है। 23 के बाद फिर 81 माइनस 35, 46 का गैप है। हाँ भैया हो रहा है 23 का डबल है 46, 173 माइनस 81, तो वही बात है, हाइपोथेसिस बनती रहेंगी टूटती रहेंगी, यही चलता रहेगा। 92 का गैप है, हाँ, तो डबल डबल हो रहा है। फिर आगे देखो 357, 357 माइनस 173, 184 का गैप है। तो 184 क्या 92 का डबल है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। तो आप इसका भी डबल कर देना, उतने का गैप आ जाएगा। तो 184, 184 मल्टीप्लाइड बाय 2, 368, 368 आ गया, प्लस में 357 कर दो, 725 आएगा जी अगला नंबर। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी तो नहीं बैठा ये, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा हमारे को। लग रहा था कि हाँ भी डिफरेंस से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ज्यादा स्पीड से नंबर बढ़ रहे थे, वो भी नहीं चला, फिर अल्टीमेटली घुमा फिर, मतलब वही बात है, हिट एंड ट्रायल और कुछ नहीं। और सच बता रहा हूँ आपके सामने, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि वही बात है, अगर मैं पहले से सॉल्व करके आऊंगा आपको सीधा दिखाऊंगा यहाँ पे, तो फिर वही बात है, रटी रटाई तुम्हारे को बातें लगेंगी एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं हमें अपना ही दिमाग आपके सामने बैठा बैठा चला रहा हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, आपको अपने अमित सर की सोच को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने अमित सर की सोच को पकड़ गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं भी बस आपके सामने हिट एंड ट्रायल ही लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक बार देखा इमीडिएटली मेरे को क्लिक हो गया, 23 46 92, तो डबल डबल हो रहा है और क्या है। ठीक है, चलो खैर, नोट डाउन करो, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2014 का एक और क्वेश्चन है। 2 3 6 15, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 15 157 0.5 और 630, ये टेंशन देगा दिमाग में। 0.5 बैठा है जी, है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं 0.5 का सीन होगा जरूर, तभी ऐसा चल रहा है ना। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है कुछ। तो 2 से आ रहे हो 3, 3 से जा रहे हो 6, 6 से जा रहे हो 15, तो थोड़ा सा वही बात है, आपको पता लग रहा होगा, 2 का डेढ़ा 3 होता है भाई, थोड़ा सा देसी भाषा है मेरी, आप जानते हो, डेढ़ा मतलब डेढ़, 1.5 से बढ़ाओ जी, तो 2 इंटू 1.5 हो जाता है जी 3, फिर 3 इंटू 2 हो जाता है जी 6, फिर 6 इंटू, यस 2.5, 6 इंटू 2.5 देख लो 15 आएगा। अब 15 इंटू 3 करो, 45, है ना, 15 इंटू 3 कर देंगे, 45 आ जाएगा। और फिर 45
इंटू 3.5 करेंगे तो देखना 157 ही आएगा। चेक करो जरा, 45 इंटू 3.5, यस बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और फिर 157 157.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखो 630 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 157.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो 630 पे आ जाओ। बोलो आराम से, समझ में आया? 2 से 3 जाने के लिए 1.5, फिर 3 से 6 जाने के लिए 2 से, फिर 6 से 2.5 का मल्टीप्लाई करके 15, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे। आई थिंक समझ चुके होगा आप लोग, ठीक है? तो मतलब फाइनल आंसर मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 45 आएगा फॉर श्योर। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो। कर लिया, आ जाओ आगे। अब कुछ फिगर दे रखे हैं, अब मिसिंग नंबर हमारे को बताना है यहाँ पे नंबर क्या आएगा, है ना? तो मैचिंग करने की कोशिश करो। 2, 6, 80, 24, तो 3 यहाँ पे 120 और 36 ऐसे करके कुछ है। तो चेक करो जी, 2 से 80 यहाँ जा रहे हैं, 40 गुना हो रहा है, तो क्या यहाँ पे भी 40 गुना हो रहा है? यस, 3 से 120 40 गुना ही है, मल्टीप्लाई बाय 40 करके आंसर आएगा। तो यहाँ से 6 इंटू 4 24 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे 4 से करके आना चाहिए था, है ना? तो 4 से करके आएंगे तो फिर क्या आना चाहिए था यहाँ पे, 9 4 तो 36 होता है, तो फिर 9 आ जाएगा। ऑप्शन में है 9, यस, सी ऑप्शन पे टिक लग जाएगा, बहुत ईजी है। अब यहाँ से भी देख सकते थे वेरीफाई, 2 3 6 तो 3 3 9, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक, आई थिंक समझ गए होगे आप। यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करा के आ रहा है और यहाँ से 4 से आ रहा है, तो यहाँ से वही बात है जी, 40 का दिख रहा था तो फिर यहाँ से वही बात है 4 का होना चाहिए था, तो 36/4 करके सीधा आंसर 9 भर दिया, है ना? समझ पा रहे हो आप? 9 4 36 होता है, 36/4 9 ही तो आएगा, तो बहुत ऑब्वियस बात है। और यहाँ से यहाँ भी देख लिया, गुना 3 करके आ रहा है, और यहाँ से भी वो देख लिया 2 3 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके आ रहा है इस नंबर को। ठीक है, आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। हो गया, आ जाओ अगला। Examine the following three figures in which the numbers follows a specific pattern. एक specific pattern follow हो रहा है, the missing question mark बताना है in the third figure above is। थर्ड फिगर में क्वेश्चन मार्क बताना है ये क्या है, ठीक है? तो एक चीज तो आपको देखते समझ में आती होगी, कैसे क्या कुछ हो सकते हो, है ना? भाई ये देख लो, 11 और 88, 11 8 द 88 होता है, 8 से मल्टीप्लाई, तो 9 9 द 81, यस 9 से मल्टीप्लाई है ये। और यहाँ पे 12 12 7 द 84, ठीक है? 7, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है? ऐसा कुछ आ रहा है, और है ना, 7 8 और फिर ये 9 है। अच्छा, और फिर इधर से देखा जाए तो और क्या हो सकता है जी, है ना? अगर हम देखें, हाँ बहुत बढ़िया आ गया पैटर्न, देखो 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 2 18, तो 8 इंटू 2 16, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे बच्चे, तभी बात बनेगी, है ना? सोचो और करो। तो बस थोड़ी सी, बस वही बात है, मैथमेटिक्स नंबर्स और वो सब क्लिक कैसे कर रहा है आपको, बस वो देखना पड़ेगा। नोट डाउन कर लो, शाबाश, कर लिया, ठीक है जी, आइए आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो क्या कह रहा है, 2 से गए 12 पे, 12 से गए 36 पे, 36 पे गए 80 पे, 80 से गए 150 पे, अगला नंबर बताना। तो इतना तो समझ में आता है, 12 3 36 होता है, 3 से फिर 36 इंटू 3 करके, ये तो नहीं बात बनती नजर आती है ना, तो नहीं आ रहा। और क्या कर सकते हैं जी, 2 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, 36 आ रहा है। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है जी 36, इतना तो पता है मुझे, है ना? 12 क्या होता है जी, 3 4 12 होता है जी, है ना? और फिर 80, नहीं, वहां से भी मुझे लग रहा है नहीं आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि 1 इंटू 2 2 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, और 6 इंटू 6 36 होता है, और फिर 8 इंटू 10 80 होता है ना? और फिर 150, 15 गुना 10 150 होता है, या तो 5 3 15, 30 इंटू 5 ना, 150 के लिए कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स भी नहीं दिख रहे। 1 इंटू 2 है, 3 इंटू 4 है, नहीं बात बनती नजर आती भैया, नहीं आ रही ना? तो वही बात है जी, सिंपल वे आउट, गैप देखो जी, तब पता लगेगा। 2 से 12 में 10 का गैप है, 12 से 36 में 24 का गैप हो गया ना? हाँ, 24 का गैप है ना, 12 से 36 होता है,
तो बस, और 12 होता तो दो 12 बाहर इंटू 2 24, 24 का गैप होगा। ये थोड़ा बेसिक मैं बहुत स्पीड से बोल जाता हूँ कई बारी। बेसिक मैथमेटिक्स समझ में मैंने क्या बोला है, 12 और 36 में कितने का गैप होगा, 36 माइनस 12 करना है। तो एक तरीका तो क्या है, 6 माइनस 2 करो, 4 और 3 में हाँ 2 ऐसे कर लो। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि 12 वन 12 होता है और 12 3 36 होता है, तो मतलब 2 का गैप हो गया ना, तो 2 का गैप मतलब 12 इंटू 2 का गैप हो गया, सीधी सी बात है। बस 24 समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो गोली मार के शूट करो और सीधा यही करो भाई, जो सिंपल बेसिक वे आउट है कि 36 माइनस 12 कर लो बस। इससे और सिंपल मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, इस इनमें डिफरेंस देखो जरा क्या आता है जी। 10 में से 6 गया 4, और इधर कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 44 बच रहा है जी। ठीक है, और इधर कितने का गैप आ रहा है, 0, और 15 में से 8 गए, हम्म, कितने का आ जाएगा जी गैप, 70 का है ना। हाँ 70 का आ रहा है। 10 24 44 70, कुछ रिलेशन नहीं बन रही जी। अगर हम फिर वही बात है, गैप का गैप देखें तो 14 का गैप आ रहा है यहाँ से, यहाँ से कितने का गैप आ रहा है जी, 20 का गैप आ रहा है ना। इधर से देखें तो कितने का गैप आ रहा है, 0, और सॉरी 6, और 26 का, हाँ अब आ गया पकड़ में, आ गया। ये देख लो, ये 6 है और यहाँ से 6 है, तो 6 कांस्टेंट 6 का ही गैप चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ गैप 6 का ही होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 6 और 6 का गैप होना चाहिए था, तो देख लो 20 जमा 6 26 था, 26 जमा 6 6 6 12, और 32 32 आना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब 44 जमा 26 करके 70 पे आते, तो 70 जमा 32 करके कितने पे आओगे, 2 7 3 10, 102 का गैप आना चाहिए। आ रही बात समझ में, हमने क्या कहा है। प्लीज थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो मेरे बच्चे। कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने पहले 2 और 12 का गैप देखा, 12 36 36 और 80 80 और 50, तो 10 24 44 70, कहीं कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैंने क्या किया, 24 और 10 का गैप देखा, 24 और 44 का गैप देखा, 44 और 70 का गैप देखा, इमीडिएटली मेरे को क्लिक कर गया कि भैया 14 26, 14 20 26, ये तो भैया 6 6 का गैप है। तो चेक कराने के लिए मैंने करा दिया आपको, 6 का गैप 6 का गैप, तो फिर वो बात यहाँ पे भी 6 का गैप आना चाहिए। तो 20 जमा 6 26 है, 6 6 के गैप में था ना, तो ऑफकोर्स 26 प्लस में 6 कर दो, तो 32 होना चाहिए। तो और यहाँ से देख लो, जैसे 44 जमा 26 करके 70 आता, तो ऐसे 70 जमा 32 करके 102 आएगा। प्लीज चेक करो आराम से, तो ये ट्री ऐसे बना लोगे तो ढंग से समझ में आ जाएगा। तो 102 का गैप होना चाहिए। तो 50 जमा 102 करो, 150 जमा 102 करोगे तो कितना आंसर आएगा जी, 352, 352, सॉरी 252, सॉरी फॉर द 252, 252, 252 इज द आंसर, सी ऑप्शन। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। शाबाश, नोट डाउन करो। कह ले तो ये गैप ऑफ गैप कांस्टेंट है। तो ये देख लो यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला था ना, ये देखो बोला था ना कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है एंड सो, तो ये वही क्वेश्चन हो गया, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। बोलो, हो गया क्लियर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं जी। हाँ, ये क्या कह रहा है, 23 है, 23:125, तो 34 रेशो क्या होना चाहिए, है ना। जैसे 23 और 125 है, ऐसे ही 34 रेशो क्या होना चाहिए। आई थिंक समझते होगे आप लोग। हाँ, तो 125 मेरे को इमीडिएट बेसिस पे क्लिक करेगा कि भैया ये तो 5 का क्यूब है, 125। वही इसलिए मैं कहता हूँ नंबर थोड़े थोड़े याद होंगे तो फटाफट करोगे। 23 क्या आता है भाई, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 करके आता है। तो ये भी देखना कुछ ऐसा है क्या, यस 34 बिल्कुल, 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब 216, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी वेरी इजी। बोलो आराम से। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं, बस थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए, बस 125 5 का क्यूब होता है, वो क्लिक हो गया तो फिर थोड़ा थोड़ा आपको अपने आप करने वाले बनोगे। हो गया, आ जाओ आगे। अच्छा, अगला सवाल देखिए जी, क्या कह रहा है, 2 12 56 182 और 462, उसके बाद अगला नंबर बताना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर गैप देखते हैं बेसिक, तो 10 का गैप है, और फिर यहाँ पे 6 माइनस 2 मतलब 4, और फिर यहाँ पे वही बात है, 44 का गैप आ रहा है। 44 के बाद यहाँ पे 12 माइनस 6 6, और फिर 7 2, 126 का गैप आ रहा है। नई बात बनती नजर आएगी, ज्यादा ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, गैप ऑफ गैप कांस्टेंट, वो सब भी नहीं बात बनती नजर आती जैसे हम सोच रहे थे। तो फिर यही सोचेंगे कि 2 से 12 कैसे आ सकता है, 2 5 10 इंटू 2 5 10 प्लस 2, तो 12 5 10 60 प्लस 2 नहीं,
वो भी नहीं बनता है ना। नहीं तो 2 से 12 जाते हैं, 12 से 56 56 जाते, 56 से ऐसे जाने की कोशिश करते, वो भी नहीं बनता। फिर वही बात, अभी फैक्टराइजेशन करो और क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। पहले तो गैप देखा करो, गैप से बात बने तो अच्छी बात है। गैप से बात बनती नजर नहीं आ रही, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर देखो 2 से 15, 2 से 12 कैसे जा सकते हो। तो 2 6 12 करके जा सकते हैं, तो फिर 12 6 72 यहाँ पे होना चाहिए था, वो भी ऐसा भी नहीं है। या फिर आप सोचो कि 2 × 10 + 2 ऐसे करके कुछ कुछ सोचने की कोशिश करो, नई बात बनती नजर आती है ना। आई थिंक 2 6 12 है ना। तो फिर नहीं, कहीं से भी नहीं, नहीं। या फिर 2 × 5 + 2 से देखो, है ना, 2 5 10 + 2, तो 12 × 5 + 2 ना, कहीं से कुछ नहीं है। नहीं, नहीं आ रहा समझ में, नहीं बात बन रही। तो फिर अल्टीमेटली क्या कर सकते हो आप, मैं यहाँ लिखे रहने देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, है ना। अच्छा हट चुका है तो भैया नहीं आएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं है। नहीं आ रहा तो मुझे था शायद अंडू करके वापस आ जाएगा, बट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो फिर क्या वे आउट है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन करके देखो, वहीं से पता लगेगा। तो 2 कैसे रहता है, 1 × 2, 12 कैसे रहता है, 4 × 3, या फिर छोटा पहले लिख रहे हो ना, 1 × 2 लिखा है आपने, तो फिर यहाँ पे लिखो 3 × 4 12, 56, 7, कितने पे जाता है ये, 7 × 56। ठीक है, बस अब मुझे लग रहा है शायद बात बन जाएगी। 182 का चेक करो, 182 कितने, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का देखना जरा कैसे आ सकता है 182। तो भैया 182 को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये 15 × 16 करोगे तो ज्यादा ही चला जाएगा, क्योंकि 15 × 15 225 होता है, उससे ज्यादा ही जा रहा है। 13 × 14 करें तो, हाँ 13 × 14 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 13 × 14 करके आ रहा है, ठीक है। अब 462, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है ना। तो 21 × 22 से देख सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देख लो मैं तुक्के लगा रहा हूँ और वहीं से मेरी सेटिंग भी बैठती चली जा रही है ना। 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो फिर 20 × 21 करोगे तो थोड़ा सा ही फालतू आएगा ना। रादर बात देखो, 20 × 20 400 है, तो कॉमन से सोचो, 20 × 21 करोगे तो क्या ही उखाड़ पाओगे, 420 ही तो आएगा ना भैया, 20 का ही तो डिफरेंस आएगा। समझाता ना, 20 है यहाँ पे, 21 होगा, 21 का मतलब क्या होगा, 20 × 1, तो 20 वो वाला 400 आ ही जाएगा, और एक जो था वो 20 ही तो पैदा करेगा, और क्या करेगा, 420 आएगा, नहीं बात बनती। 462 तक जा रहे हैं हम लोग, तो फिर थोड़ा सा और बढ़ा लिया मैंने, इसलिए 21 × 22 कर दिया। तो बस अब ना इन्हीं के, एक तरीका तो क्या है कि मैं इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूँ और बात करूँ, लेकिन नहीं। आप देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना मेरे बच्चे, वो साथ साथ लगभग मिलते जुलते हैं। तो बस आप ये देख लो कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर से आ रहा है, बस हमारा काम चल जाएगा, है ना। जैसे अगर हम देखने की कोशिश करें, 990 या 982, 31 × 32 992 आता है, फर्स्ट क्लास। अरे आज का दिन मेरा है, मुझे लग रहा है, जो मैं तुक्के लगा रहा हूँ साथ बैठ रहे हैं साथ साथ, है ना। हाँ, तो 31 × 32 कर रहे हैं तो 992 आता है, ये आप चेक कर सकते हो। तो ऑफकोर्स अगर 992 आया बैठा है 31 × 32 करके, तो कॉमन सेंस से समझो 990 आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लेकर के मल्टीप्लाई करा कर 990 कैसे लाओगे भैया, 992 तो यही आया बैठा है। 30 × 30 करोगे तो 900 आएगा, 30 × 31 करके देख लो, नहीं बात बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, 2 का ही गैप है सिर्फ, नहीं आएगा। ऐसे ही एक 982 भी नहीं आएगा, बहुत कम गैप है। 870 की चांसेस हैं, फिर भी मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको। 870 29 × 30 के चांसेस बनते हैं, इससे ऊपर तो और कोई बनेगा नहीं, पर वो भी बड़ा ही बैठेगा मुझे जहां तक लग रहा है। ओ, आ गया भैया, 29 × 30 भी आ गया। फंस गए, फंस गए, कोई बात नहीं, फंसे फुसे नहीं है। अब इनके रिलेशनशिप निकालूंगा, ठीक है। अगर बाय चांस, प्लीज अब बढ़िया बात समझ लो प्लीज, बहुत प्यारी टिप दे रहा हूँ, बहुत प्यार से ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ। टिप क्या है कि सारे कंसेक्यूटिव चल रहे थे, तो यहाँ पे अगर एक ही कॉन्जिक्यूटिव में आता तो मैं उसी पे टिक लगा के भाग जाता, मैं इनके रिलेशनशिप सोचता ही ना। मैं अपना दिमाग ना खपाता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कैसे जा रहे हैं, मारो गोली, है ना। बस कंसेक्यूटिव देख करके हम भाग जाते। लेकिन अब दो जगह आ रहा है कंसेक्यूटिव, एक आ रहा है 29 × 30 और एक आ रहा है 31 × 32। बाकी की तो कोई टेंशन है ही नहीं, 982 और 990 आने नहीं वाला, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 992 और 982 10 का गैप है, 10 के गैप से तो कोई मतलब ही नहीं है। 31 × 32 का 30 × 30 करोगे तो 900 आएगा, 30 × 31 नहीं बात बनेगी, कॉमन सेंस से सोचो। 990 की भी बात नहीं बनेगी, जिसमें तो 900 992 और 990 में तो सिर्फ 2 का ही गैप है, नहीं बात बनेगी। इसके साथ बात बनती नजर आ रही थी, क्योंकि काफी दूर था, तो मैंने 29 × 30 करके देखा, आ गया। तो भैया आप एकदम सी पे टिक मत लगा देना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। मैं रबड़ से हटा देता हूँ इसको। हाँ, अब रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी, है ना। भाई इनके बीच में, नहीं तो मैं रिलेशनशिप ना देखता। अगर यहाँ पे बाय चांस 880 होता है, कुछ होता है, मैं आंख बंद करके सी पे टिक लगा के भाग जाता। इसलिए मैंने आपको कहा हमेशा टिप क्या है, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलाओ, ठीक है ना।
कीप एन आई ऑन ऑप्शंस। देखो अब इतना तो तय है क्योंकि हर नंबर को मैंने कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ लिखा है, मल्टीप्लिकेशन के सेंस में लिखा है, तो फिर अगला भी तो वैसे ही होगा ना, कुछ कॉमन सेंस से सोचो। तो ये और ये ऑप्शन है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर ये ऑप्शन ना होता तो मैं सीधा स्पेटिक लगा के आता ब्लाइंडली, और ये वाला ऑप्शन ना होता तो मैं सीधा स्पेटिक लगाता ब्लाइंडली। मैं देखता ही ना क्या रिलेशनशिप आ रहा है इनके बीच में, है ना, क्योंकि मेरे को पता है कंसेक्यूटिव नंबर के और कोई मल्टीपल है नहीं, तो फिर करूं क्या, कॉमन सेंस की बात है। चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। 2 से 3, वो आपकी इच्छा, कैसे क्या देखना चाहते हो। 2 से 3 गए हो, 4 से 7 गए हो, 8 से 13 गए हो, 14 से 21 गए हो, जरा देखना। 1 का गैप आया, 3 का गैप आया, 5 का गैप आया, 7 का गैप आया, है ना। तो फिर उसके बाद आगे कितने का गैप आएगा, ऑफ कोर्स 9 का गैप आएगा। 1 3 5 7 9 और चल रहा है, तो 9 का गैप मतलब 31 जब इंटू 32 आएगा। सो सिंपल, 992 इज द आंसर। ठीक है, नहीं तो मैं इनके में कोई रिलेशन ना ढूंढने की कोशिश करूँ। और आप दूसरा, ये जरूरी नहीं है, मैंने 2 और 3 ऐसे देखा है, आप देख लेते हैं 1 और 3 में क्या है रिलेशन है, 3 और 7 में क्या रिलेशन है, 7 और 13 में क्या रिलेशन है, ऐसे भी आप चल सकते थे। एंड ऑफ कोर्स वैसे ही कुछ बनता नजर आएगा, इवन नंबर्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं अपने आप, उसमें मेरे को ज्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहिए। यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ। ठीक है जी, अगला देखते हैं। 2 20 110 992, तो क्या करें। अभी हमने देखा था 992 कितना आया था, 31 गुना 32 आया था, ये हमने अभी देखा है 31 गुना 32। ठीक है जी, और ये मेरे को दिख ही रहा है 110 कैसे आएगा जी, 10 गुना 11। बन रही है बात। 20 कैसे आएगा, 4 इंटू 5 20। 2 कैसे आएगा, 1 इंटू 2 2। बस अब देख लो फटाफट कौन सा कॉन्जिक्यूटिव है, वही आंसर हो जाएगा। 280 की बात करूं तो ये 280 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि चेक कराओ मैं तुम्हारे को। 12 गुना 13 नहीं, 15 गुना 16 240 आता है। 15 गुना 16 240 आता है। तो अब 16 गुना 17 तो ज्यादा ही बैठेगा ना जी, 272 बैठेगा। 272 का 280 का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा था, उसको गोली मारो। ठीक है, फिर 480 है, 380 है, और ये है 380। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो सीधा दिख रहा है 19 इंटू 2 38 होता है, तो 19 इंटू 20 होगा जी सीधा, ये शाबाश, ये दिख रहा है। बाकी फिर भी चेकिंग करा तो 580 किसी का है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा जी एक बारी, है ना। तो ये 20 580 है ना, तो 22 गुना 23 देखो जरा, 506 आ रहा है। फिर 23 गुना 24 देखो, 552 आ रहा है, नई बात बनेगी। 24 गुना 25 करोगे तो ज्यादा ही बैठ जाएगा, 600, नई बात बनेगी। 600 आ रही, 580, ये कोई नहीं होगा। बात समझ में, देखो मैंने कैसे सोचा, मेरे को इतना पता है 20 इंटू 20 400 होता है, तो उससे आगे बढ़ के देखना। और 25 इंटू 25 625 होता है, तो 20 और 25 के बीच के सारे देख लेना, है ना। 20 इंटू 20 400 होता है, और 25 इंटू 25 625 होता है। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ है ये 580। तो 22 23 से शुरू करके देखा मैंने, रफली देखा, नहीं बात बनती नजर आती। ठीक है, ऐसे 480 का देखना चाहते हो तो भैया ज्यादा से ज्यादा 21 इंटू 22 तक देखो, और उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको, है ना। क्या है ये, 21 गुना 22, 462 आ रहा है, नहीं बात बनेगी। 462 तो यही बैठा है, तो 480 तक पहुंचने का तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो सीधा बोल के भागूंगा, 19 इंटू 20 मतलब 380 आएगा ये। अब मैं एस्टेब्लिश नहीं करने वाला इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है क्या नहीं है, बस। और कोई दिखा नहीं ना मेरे को भाई, यहाँ सारे दिख रहे थे, सब नंबर्स को मैं लिख पा रहा हूँ कि अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा करके एंड सॉन, है ना। तो और तो किसी को यहाँ लिख ही नहीं पा रहा, सिर्फ इसको लिख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही ऑप्शन ठीक है जी, और कोई ऑप्शन बैठेगा ही नहीं। फालतू की रिलेशनशिप निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं कि 1 से गए 4, 4 से 10, 10 से 19, 19 से 31 कैसे क्या आ रहा है, मारो गोली, हमारे को मतलब नहीं। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारे को करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं अपना यहाँ पे फालतू में दिमाग नहीं खराब करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्लास का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसे में फालतू में यहाँ पे बैठा बैठा टाइम पास करूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप देख सकते हो क्या रिलेशन है। बाकी जरूरत नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है भैया, सभी नंबर्स को मैं सम करके लिख, मल्टीप्लाई करके लिख पा रहा हूँ, तो भैया फिर ये वही बात है, आएगा ही आएगा, है ना। तो अब देखो, अगर आप कहीं फंसते हो, दिक्कत लगती है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही 2 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 4 है, हाँ 4 × 4 + 1 मतलब 4 का स्क्वायर +4 करके। ठीक है, ऐसे ही 10 इंटू 11 था, तो 10 × 10 = 1 कर दो ना, तो 10 का स्क्वायर = 10 करके आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये 19 × 20 आ रहा था, तो 19 × 20 को आप क्या लिख सकते हो, 19 × 19 = 1, तो 19 का स्क्वायर = 19,
19 इंटू 20 को आप ये लिख सकते हो 19 का स्क्वायर जमा 19। ऐसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 31 का स्क्वायर जमा 31, तब 31 इंटू 32 आएगा। तो उससे भी आप चेकिंग कर सकते हो। बट ठीक है यार, इतना नहीं फंसने की जरूरत हमारे को, है ना। हमारा जो मेन काम था हमारा हो चुका है, डेट्स इट भाई। कंसेक्यूटिव का स्क्वायर और कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करा करके सारे हो रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स जो ऑप्शन ठीक है वो भी तो यही बैठेगा ना। बस हो गया, कॉमन सेंस है, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। क्लियर हो गया, आ जाओ आगे। अच्छा जी देखो, 992 अभी मैंने आपको बता दिया 31 गुना 32 होता है। 552 देख लो जरा क्या है ना। और 132 है, 30 है और फिर 6 है। 2 इंटू 3 6 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है। और ऐसे ही कुछ देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल है भैया, चल गया नहीं तो छोड़ दूंगा, और क्या होगा, है ना। अच्छा 132, अगर 132 भी किसी का बन गया ना, फिर तो मैं सीधा बोलूंगा कि मेरी हाइपोथेसिस ठीक है। मेरा 992 तो दिमाग में बैठ चुका है, आपके भी बैठ चुका होगा कि 31 गुना 32 करके 992 आता है। देख लो पीछे, है ना, ये हमने भी दिखाया है आपको। यहाँ पे भी 992 यूज होगा, यहाँ पे भी 992 यूज हो चुका है। तो वही चीज है जी। हाँ, तो 552 एक बार देखना पड़ेगा कितने का आएगा ये। तो 23 गुना 24 करूँ तो हाँ आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, एकदम ठीक सोचा है मैंने। 23 गुना 24 है ना, लगभग बीच में ले आया मैं, क्योंकि 20 गुना 20 400 होता है, 25 गुना 25 625 होता है। तो 400 625 है, तो बीच में लगभग देखने की कोशिश करी मैंने, तो 23 गुना 24 करा, आ गया आंसर। 132 अगर देखना चाहते हो तो आप समझ पा रहे होगे, 11 इंटू 12 करके सीधा निकलेगा ये। 11 इंटू 12 ये शॉर्टकट मैंने आपको शायद पहले भी कई बार बताया है कि 12 इंटू 11 करना है ना आपको। तो आप क्या कर सकते हो कि ये 1 2 सीधा लिखना और बीच में इन दोनों का सम लिख देना, ये यही होएगा। आप चेक कर सकते हो, 11 इंटू 11 ये होगा। तो 1 रखा, 2 रखा, बीच में इन दोनों का सम दैट इज 3, 1 जमा 2 3, वो सीधा 132 सीधा दिख रहा है हमारे को। तो सारे ही कंसेक्यूटिव का मल्टीपल लिख पा रहे हैं हम लोग, तो फिर यहाँ जो भी आएगा वो मल्टीपल ही होना चाहिए था, आप चेक कर सकते हो। तो 326, एक मिनट चेक करते हैं जरा। 17 गुना 18 306 आता है जी। चलो जी, बी ऑप्शन। सीधा ही 17 गुना, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं भैया, कोई और निकला तो मुसीबत हो जाएगी, है ना। तो बी ऑप्शन तो हो ही सकता है, बाकी और देखते हैं। 326 तक मेरे ख्याल में पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मतलब 20 का ही गैप आ रहा है। फिर भी मैं चेक कर देता हूँ, 18 गुना 19 करोगे 342 आ रहे, देखो, है ना। तो नई बात बनती नजर आती। और इसमें 305 भी नहीं आएगा, जब 306 आए बेटा, 305 का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा पैदा होता, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करा के। 312 का भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल साथ साथ नंबर थे, तो 17 गुना 18 इज द आंसर, दैट इज 306। अब कोई जरूरत नहीं है फालतू की इनके में देखने की कि भैया 11 से 17 कैसे पहुंचे होगे, फिर 17 से 23 आए हो, 23 से फिर आप 31 गए हो, आंसर कैसे क्या किया, मारो गोली, हमारे को क्या मतलब इन सब चीजों से, है ना भैया। और कोई जब मैं लिख ही नहीं पा रहा, है ना, कॉमन सेंस की बात है भैया, सारे के सारे नंबर्स को मैंने कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिखा है। कंसेक्यूटिव है ना, 11 12 5 6 2 3 एंड सो ऑन, तो फिर हमने ये वाले नंबर को भी कंसेक्यूटिव लिख गए हैं। तो इस नंबर को लिख पा रहे कंसेक्यूटिव, तो कन्फर्म है ये नंबर होना चाहिए, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कैसे क्या बन रही है रिलेशन। क्लियर हुआ एकदम, ठीक है जी। तो जस्ट लाइक कोई ऑड ऑड वन आउट, आप समझ सकते हो कि ये तीनों नंबर्स हम नहीं कर पा रहे कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल के तरीके से रिप्रेजेंट, इसको कर पा रहे तो यही ऑप्शन बैठेगा, बस ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो। ऑड वन आउट वाली बात समझ गए ना, है ना, कि यही इसी के चांसेस है, और तो कोई बनता नहीं ना ऐसा। ठीक है, बस और नहीं निकाली रिलेशनशिप, बार बता रहा हूँ इनमें क्या रिलेशनशिप है, कैसे क्या चल रहा है, मारो गोली। ठीक है, आ जाओ आगे। 6:30 डबल रेशियो दिस इज टू 992। हाँ, तो 6 5 30 होता है ना, 5, तो फिर यहाँ पे 992/5, 992/5 करोगे तो मेरे बच्चे ऑफकोर्स आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो वो तो नहीं बैठता, 6 गुना 5 करके तो नहीं है। और क्या तरीका है जी, 2 इंटू 3 6 होता है, और 5 इंटू 6 30 होता है, और 992 का मैंने अभी आपको बताया था 31 गुना 32 होता है ना। तो बस अब यहीं पे देख लो, जो भी कंसेक्यूटिव का होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। पीछे हमने अभी देखा था 500 और कितना आया था, चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं, है ना। 23 गुना 24, 552, यस 552, 23 गुना 24 यही ऑप्शन होगा। 23 गुना 24, है ना, क्योंकि 552 है बेटा, 532 562 522 ये सब लगभग मिलते जुलते हैं, ये कहाँ ही पूछेंगे। 23 गुना 24 करके 552 लाए हो, तो 24 गुना 25 करके तो और फालतू नंबर आएगा एंड और बहुत ज्यादा आएगा जी, चेक करो ना आराम से, 24 गुना 25 करो, है ना, 24 गुना 25 देखो 600 आ रहा है, कहाँ तो नहीं बात बनेगी। आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, 552 इज करेक्ट ऑप्शन।
23 गुना 24 करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार बता रहा हूँ, कंसेक्यूटिव अगर मल्टीपल आ रहा है तो बस वही लगभग हमारा आंसर होगा, डेट्स इट। ठीक है, तो मेरे बच्चे इतना रख लेते हैं इस लेक्चर में। यहाँ पे हमारा जो बेसिक सीरीज वाला टॉपिक है वो कंप्लीट है। अगले लेक्चर में आकर के हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह जो बस लास्ट टॉपिक बचता है वो कंप्लीट करेंगे, और फिर फाइनली हमारा एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी निर्भव सीरीज स्टार्ट हो जाएगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता लग सके। इतना ब्यूटीफुल कंटेंट भी फ्री में अवेलेबल हो सकता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ना के बराबर फीस है, अप्रोक्सीमेट सिर्फ 555 कॉस्ट है एक सब्जेक्ट की। इतने में ढंग का पिज्जा भी नहीं मिलता जितने में मैं आपको कोर्सेज दे रहा हूँ। ठीक है, सेवा भावना से काम करता हूँ बेटा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत ज्यादा जान लगती है ये सब कंटेंट बनाने में मेरे बच्चे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।